ये प्रश्नावली 5.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। बोला है कि एक समांतर श्रेणी दिया है 3, 15, 27 और 39। डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 54वें पद से 100 अधिक होगा, यानी कि हमें क्या पूछा है, यन का मान पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद। जो प्रथम पद होगा वो क्या होगा, हमारा श्रेणी का प्रथम पद। हमारा पहला पद हमारा क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो ए बराबर हमारा 3 हो गया। सर्वांतर निकाल लेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना दिया है हमारा, a2 का मान दिया है 15, अब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया, 12 पता चल गया कि श्रेणी का जो सर्वांतर है वो कितना है, 12 है। अब हम क्या करेंगे, इससे मान लेते हैं, माना श्रेणी का यनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है। तो एन बराबर क्या होता है हमारा, एन बराबर हमारा हो जाएगा 54, A54 अब प्लस में 132। इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, और A54 को a प्लस में 53 डी अब प्लस में 132। ठीक है। यह a का मान हमें पता है कितना दिया है, a का मान दिया है हमें 3 पता है, और n का मान निकालना है, रहने देंगे। 1 का मान निकालना है, रहने देंगे। d का मान पता है कितना है, 12 है। a का मान 3 प्लस 53 d का मान कितना है, 12 है, प्लस में 132। ये 3 क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 12n माइनस 1 में गुणा कर देंगे तो -12 हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, इधर गुणा करेंगे तो 12 त्याई कितना होगा, 12 त्याई 36, 36 के 6 80 लगा 3, 12 5 60, 60 3 63 प्लस में 132। ठीक है। इधर 12n माइनस 12 इक्वल कितना हो जाएगा, इधर जोड़ देंगे तो सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 768। 700 कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 12 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12n बराबर कितना हो जाएगा, 768 प्लस में 12। तो 12n बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12n बराबर आ जाएगा 780। जोड़ेंगे तो 780 आ जाएगा। n बराबर हमें क्या करना है, इधर जाएगा, ये भाग के रूप में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 780 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 7, 12 5 60, 12 छंग 72, हासिल लगा कितना 6, 60 हो जाएगा। 12 5 60, यानी कि n का मान कितना आ गया, 65। अतः श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। 132 अधिक होगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। दिया है दो समांतर श्रेणियों का समांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 10वें पदों का अंतर क्या होगा। दो समांतर श्रेणियां दिया है, तो माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम
प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है। इसी प्रकार से द्वितीय समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसका कैपिटल ए मान लेते हैं। प्रथम पद कैपिटल ए तथा सर्वांतर सेम है तो सर्वांतर क्या करेंगे, सर्वांतर को डी मान लेते हैं। सर्वांतर स्मॉल डी है। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है। प्रश्नानुसार बोला कि दोनों सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। 100वें पद का अंतर कितना है, 100 है। तो A100 माइनस में कैपिटल A100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A100 को A प्लस में 99D अब माइनस में, यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कैपिटल A प्लस में 99D इक्वल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं तो A प्लस 99D माइनस में A, यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 99D हो जाएगा। तो माइनस में 99D बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्लस में, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा A माइनस में कैपिटल A बराबर 100 आ जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः क्या बोला है क्वेश्चन में पुनः बोला है कि इसका 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो A1000 माइनस में कैपिटल A 1000 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, ये पूछ रहा है हमें। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, A प्लस में 999D माइनस ब्रैकेट लगा देंगे A प्लस में 999D इक्वल, ये हमारा क्या है, निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से ओपन करेंगे इसको तो A प्लस में 999D माइनस में A हो जाएगा और यहाँ पे A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 999D। ठीक, ये मान हमें निकालना है। अब देखिए ये भी प्लस में A माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ से A माइनस कैपिटल A बराबर क्या आ गया हमारा, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 में दिया है A माइनस A बराबर कितना दिया है, 100 दिया है। तो हम इसके मान को हम यहाँ क्या कर देंगे, रख देंगे। अतः 1000वें पद में अंतर 100 होगा। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1000वें पद का भी अंतर हमारा 100 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ही बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो 3 अंकों की संख्याएं पूछा कि कितनी, यानी कि 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से कहाँ स्टार्ट होंगी, हमारा 100 से कहाँ तक जाएंगी, 100 से हमारा 999 तक 3 अंकों की संख्याएं जाएंगी। अब इसमें बोला है कि इसमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम देखेंगे तो जो पहला पद आएगा हमारा वो कितना आएगा, 100 तो क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसका पहला जो पद आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 105 होगा, जो क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। उसी तरीके से इसके लास्ट में देखेंगे तो इसके लास्ट में आएंगे तो 999 हमारा क्या होगा, 7 से विभाज्य नहीं होगा। तो इसके पहले देखेंगे 9 से कितना देखेंगे, 98, वो भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो हमारा 994 आएगा, वो क्या होगा हमारा, ये 7 से विभाज्य होगा। तो श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना हो जाएगा, A बराबर 105 हो जाएगा। श्रेणी का प्रथम पद A बराबर 105। ठीक है, और D बराबर कितना दिया है, 7 से विभाज्य है, तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और हम ये हमारा अंतिम पद कितना हो जाएगा, 999, यानी कि ये 99वां पद हमारा कितना हो जाएगा, 994 होगा। ये 99वां पद कितना हो जाएगा, 994 होगा।
तो हम क्या करें, ए एन बराबर हमें निकालना क्या है कि कितनी संख्या, यानी कि एन का मान निकालना है। एन का हमें मान पूछ रहा है, तो हमें पता है कि ए एन बराबर क्या होता है हमारा। सभी लोग क्वेश्चन का जो ये फार्मूला है हमारा 91 पद का फार्मूला लिख के कमेंट में सेंड कर देंगे। तो ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना दिया है हमारा 994। ए का मान कितना है हमारा 105 है, प्लस एन का मान हमें निकालना है, रहने देंगे। डी का मान कितना दिया है हमारा 7 दिया है। सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा क्या होगा 994 इक्वल कितना हो जाएगा 105 प्लस में 7n माइनस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में ला दीजिए, पहले इसको घटा लीजिए। तो 994 माइनस कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, और इधर से आएगा तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 7n के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 995। इसको पूरा जोड़ के अगर सॉल्व करें, इसमें से ये घटा दें और जोड़ दें तो हमारा कितना आ जाएगा 889। ठीक है, ये किसके बराबर आएगा हमारा 7, ये किसके बराबर आएगा हमारा 889। यहाँ पे n माइनस 7 का तो हमने गुणा कर दिया, तो ये यहाँ से गुणा कर लीजिए एक बार फिर से। तो 994 ये इसमें से घटा पहले जोड़ लीजिए, तो 9 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 7 4 11 11 कहाँ एक हासिल लगा 1 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 9 1 10, यानी कि 101 माइनस कितना करना है 105 इक्वल कितना हो जाएगा 7n। ठीक है, यहाँ से घटाएंगे तो 11 में से 5 गया हमारा कितना होगा 11, 11 में से 5 गया 6, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ कितना है 9, 9 में से 1 गया 8, 896 बटे कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, और इक्वल कितना हो जाएगा n हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 पहले एक बार जाएगा तो एक बार हो गया, फिर बचा कितना हमारा हासिल 1 बचा 19, तो 7 दूना के 14 हो गया, फिर कितना बचेगा हमारा 5 बचा 56, 7 8 56, यानी कि इसका मान कितना आ गया हमारा 128 आ गया। अतः n का मान कितना आ गया 128 आ गया। अतः 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाज्य होने वाली पदों की संख्या 128 होगा। 128 होगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, n का मान दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 से के कितने गुणज हैं, यानी कि हमें क्या करना है 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को क्या करना है ज्ञात करना है। दिया क्या है कि 10 से कितना पूछा है 10 से 250 के बीच में पूछा है। तो 10 हमारा क्या होगा 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो 10 के बाद कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी 12 विभाज्य होगी, 16 विभाज्य होगी। इसी प्रकार से जाएंगे तो लास्ट में देखेंगे तो 250 हमारा क्या होगा 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके पहले 248 हमारा क्या होता है 4 से विभाज्य होता है। तो श्रेणी का जो है प्रथम पद ये हमारा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और सर्वांतर कितना हो जाएगा डी। 4 का अंतर दिया है, 4 का गुणज दिया है, तो डी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पूछा क्या है हमारा, पूछा है n का मान, पूछा है कि n का मान कितना होगा, और an का मान दे दिया है कितना दिया है, लास्ट पद हमारा कितना है 248 है। ये हमारा क्या है लास्ट पद है, अंतिम पद है, तो 248 हो गया। अब हम क्या करेंगे an वाला फार्मूला लगा देंगे। an बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सभी का मान पता है, n का मान कितना है 248, an का मान कितना है 248, a का मान कितना है हमारा 12, प्लस में n का मान ज्ञात करना है, रहने देंगे 1 का
डी का मान कितना है हमारा 4 है। इस 4 का अंदर गुणा कर दीजिए तो 248 इक्वल 12 आप प्लस में 4n अब माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे घटा देते हैं तो 248 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा प्लस 4n हो जाएगा। इसको इस साइड में ला दीजिए, उधर प्लस है तो इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 248 माइनस में 8 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 4n हो जाएगा। इसमें से घटा देंगे तो 240 इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 4n आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे n क्या है गुणांक है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 240 बटे में 4 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा n बचा। अब यहाँ से काट देंगे तो कितना जाएगा 4 से करेंगे 4 छक्का 24 आज 0 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना आ गया हमारा 60 आ गया। अतः 10 से 250 के बीच 250 के बीच में 4 के 60 गुणज होंगे। 4 के कितने गुणज होंगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 17 के n पद बराबर होंगे। तो हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हम क्या है an पद हमारा क्या होगा बराबर होगा श्रेणी का n पद। माना श्रेणी का n पद बराबर होगा। तो पहले श्रेणी का हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा और d का मान निकालेंगे। d का मान क्या होता है a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना दिया है 65 दिया है और a1 का मान कितना दिया है 63 दिया है। घटा देंगे तो यहाँ से कितना d का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से दूसरे श्रेणी का निकाल लेंगे। a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 दिया है प्रथम पद 3 और जो d का मान है वो क्या हो जाएगा हमारा a2 माइनस में a1। a2 का मान कितना दिया है हमारा 10 दिया है और a1 का मान कितना है 3 है। घटा देंगे यहाँ से कितना d का मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बोला है कि किस मान के लिए, यानी कि an पद हमारा क्या होगा दोनों का बराबर होगा। ठीक है, तो an को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी और इसको भी क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का मान कितना है पहले के लिए 63 है प्लस n का मान पता नहीं, d का मान पता है कितना दिया है 2 दिया है इक्वल a का मान इसमें कितना दिया है 3 दिया है प्लस n का मान निकालना है इक्वल d का मान कितना दिया है 7 दिया है। गुणा कर लेंगे अंदर तो 63 प्लस में 2n माइनस में 2 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 3 और प्लस में 7n माइनस 7। इधर सॉल्व करेंगे तो 63 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा हमारा 61 प्लस में 2n हो जाएगा इक्वल इधर कितना हो जाएगा हमारा 7 में से हम 3 घटा प्लस में है तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस 7 में से 3 का कितना हो जाएगा 4 और प्लस में 7n। हम क्या करते हैं n को एक साथ में n वाले पद को एक साथ में कर देते हैं और इसको अलग कर लेते हैं तो 61 इधर से आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा इक्वल ये उधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा तो 7n माइनस कितना हो जाएगा ये इधर से जाएगा तो 2n हमारा माइनस में 61 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 65 इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5n। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे तो 65 बटे में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बटे इक्वल n। यहाँ से भाग करेंगे तो 5 से भाग करेंगे ये कितना बार जाएगा तो 5 से भाग करेंगे 5 एक कम 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 1 15 हो गया 5 3 15, यानी कि श्रेणी का जो 13वां पद है वो क्या होगा बराबर होगा। अतः श्रेणी का 13वां पद बराबर होगा। श्रेणी का 13वां पद क्या होगा, हमें क्या बोला कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जिसका तीसरा पद यानी कि a3 बराबर कितना दे दिया है 16 दे दिया है और इस a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस a3 को a प्लस में
कितना लिख सकते हैं, 2D बराबर कितना लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बोला है कि इसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो A7 जो है इसके A5 से कितना अधिक है, हमारा 12 अधिक है। ठीक है, A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 6D इक्वल कितना हो जाएगा, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D इक्वल कितना प्लस 12। यहाँ पे ये दोनों क्या है, सेम है, तो A से क्या हो जाएगा, A हमारा कैंसिल हो जाएगा और इधर से इसको ला देंगे तो 6D, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4D इक्वल कितना हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। इसमें घटा देंगे तो हमारा 6 में से 4 गया तो 2D बचा इक्वल हमारा 12 हो गया। D का मान चाहिए तो D को यहीं पर रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे, भाग हो जाएगा तो 12/2 हो गया। भाग करेंगे, D का मान कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। D का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब जब D का मान 6 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 में उठा के रख देंगे, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, A प्लस में 2D इक्वल कितना है, 16 है। D का मान कितना रखना है, 6 रखना है, तो A प्लस में 2D का मान कितना है, 6 है इक्वल कितना है, 16 है। तो A प्लस 6 दुना की कितना हो जाएगा, 12 इक्वल 16। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 16, इधर से जाएगा ये माइनस हो जाएगा 12, तो A बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आएगा। जब हमें क्या पता चल गया, किसी भी समांतर श्रेणी में जब हम A और D निकाल लेते हैं तो हम कितना भी समांतर श्रेणी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे A1, श्रेणी का A1 हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद ही होता है A1, तो A हो गया। और A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को हम A प्लस में D लिख सकते हैं, और A2 हमारा कितना आया है, A का मान दिया है हमारा 4 और D का मान कितना था, D का मान 6 है, तो हमारा A2 कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम A3 निकाल लेंगे, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, A प्लस में 2D और A का मान कितना दिया है, 4 दिया है, प्लस में D का मान कितना दिया है, हमारा 6 दिया है, तो 4 प्लस 6 दुना के 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 16 हो जाएगा। A4 निकाल लेते हैं, A4 निकालेंगे तो A प्लस में 3D, A का मान कितना है, हमारा 4 है, प्लस में 3D का मान कितना है, 6 है, तो 4 प्लस 6 3 18 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अतः हम देख रहे हैं कि अतः हमारा क्या मिला, अतः श्रेणी का, अतः हमारा क्या बने, AP जो बनेगा, अतः AP जो समांतर श्रेणी बनेगा वो क्या बनेगा, 4 10 16 और कितना बनेगा, 22। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या होगा, श्रेणी बन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समांतर श्रेणी 3 8 13 225 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इस अंतिम पद से क्या करना है, अंतिम पद से इधर से 253 से इधर से 20वां पद ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में जो होता है अंतिम पद से हम क्या कर लेते हैं, अंतिम पद हमारा जो होता है, अंतिम पद से जब क्वेश्चन को करते हैं तो हम D का जो मान होता है वो क्या कर लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। D का मान किस में आ जाएगा, ये माइनस में है, A2 का मान कितना है, 8 हो जाएगा, और A1 का मान 3 है। घटा देंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, D का मान जो है -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम से करना है तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, अंतिम से करना है तो प्रथम पद हमारा 253 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि अंतिम से यानी कि अंतिम से A20 का मान पूछा है, A20, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 19D लिख सकते हैं, और A20 ये A का मान कितना है, 253 है, प्लस 19 और D का मान -5, गुणा कर देंगे तो 253 और माइनस में कितना आ जाएगा हमारा 95, 19 बचे 95 माइनस में आ गया। इधर से सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 158 हमारा किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा। यानी कि अंतिम से 20वें पद का जो मान होगा वो कितना होगा, 158 होगा। अतः अंतिम से श्रेणी का 20वां पद
58 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे पद यानी कि A4 प्लस A8 का जो योग दे दिया वो कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। फिर पूछा है कि छठे और 10वें पद यानी कि A6 प्लस A10 का जो योग है वो कितना है, A44 है। तो हमें क्या करना है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं। हमें क्या करना है, हमें 3 पदों को और ज्ञात करना है। दिया क्या है, प्रश्नानुसार दिया है कि A4 चौथे पद और आठवें पद यानी कि A8 का योग कितना दे दिया है, 24 दे दिया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो A और A दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लेंगे तो A प्लस में कितना बचेगा हमारा, 5D इक्वल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको उस साइड में भेज देंगे तो A प्लस 5D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 24/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल कितना बच जाएगा हमारा, 12। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब फिर क्या बोला है, दूसरे प्रश्नानुसार में बोला है कि छठवें और 10वें पद, छठवें और क्या करना है हमें, 10वें पद का योग यानी कि A6 प्लस A10 का जो योग दिया है वो कितना दिया है हमारा, 44 दिया है। तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 5D और प्लस में A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 9D इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे तो A हमारा कितना हो जाएगा, 2A और प्लस में 9 5 कितना हो जाएगा, 14D हो जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। दोनों में हमारा ये कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे तो A प्लस में कितना बचेगा, 7D बचेगा इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 44 हो जाएगा। ये उधर जाएगा भाग हो जाएगा तो A2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा तो A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा, 44/2 भाग कर देंगे तो A प्लस 7D बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 22। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 हमारा कितना था, A प्लस में 5D है इक्वल कितना आया है, 12 आया है। और समीकरण 2 हमारा कितना है, A प्लस में 7D इक्वल कितना है, 22 है। इसको सॉल्व करेंगे, सभी चिन्हों को बदलेंगे। ये दोनों पद क्या है, समान है तो चिन्हों को बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा हमारा, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस हो गया, 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2D बचेगा इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 22 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा माइनस में। तो ये माइनस से माइनस कट गया तो 2D बराबर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। तो यहाँ से D का मान निकाल लेंगे तो D बराबर 10/2 यानी कि D का जो मान आ गया वो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब हम इस D का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है A प्लस में 5D इक्वल कितना है हमारा, 12 है। D का मान कितना रखना है, 5। तो A प्लस में 5 गुणे 5 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, 12। तो A प्लस में कितना हो जाएगा, 25 इक्वल कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से निकालेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, 25। तो हमारा देख रहे हैं तो A का जो मान आ रहा है वो किस में आ रहा है हमारा, माइनस में। माइनस में कितना आएगा, इस 5 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा और 2 में से 1 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो माइनस हमारा कितना में आ गया, हमारा A का मान जो आ गया माइनस में 13 आ गया। यानी कि श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। A1 का मान हमें क्या हो गया, पता चल गया। A1 का मान कितना आ गया हमारा, A1 का मान आ गया हमारा माइनस में 13। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमारा माइनस में 13 आ गया, A2 निकाल लेते हैं। 3 पद पूछा तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस में D। A का मान -13 और D का मान कितना आया था हमारा, प्लस में
5 आया था। डी का मान कितना आया हमारा 5 आया है, तो डी का मान हम क्या करेंगे 5 रख देंगे। तो यहाँ से घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 8 आ गया, यानी कि A2 का मान कितना आ गया 8 आ गया। A3 निकाल लेते हैं, तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस में 2D, और A का मान कितना है -13 और प्लस 2 गुड़ी D का मान कितना है 5 है। तो घटाएंगे -13 और प्लस 5 गुना के 10, यहाँ से घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -3। अतः श्रेणी के जो 3 पद होंगे, 3 पद -8 -13 पहले होगा, -13 -8 और माइनस कितना होगा 3 होगा। इस श्रेणी के 3 पद हो जाएंगे। ठीक है। इस सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये में मासिक वेतन पद पर का क्या कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि हमें पूछा कि 1995 में क्या किया है कार्य प्रारंभ किया है, तो उसका वेतन कितना होता है 5,000 होता है। तो हमें ये पूछा कि इस क्वेश्चन में कि कितने वर्ष बाद जो उसका वेतन होगा वो कितना होगा 7,000 होगा, और वो कौन सा सन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये क्या किया 1995 में कार्य प्रारंभ किया, तो उसका वेतन कितना था 1995 में कार्य क्या किया प्रारंभ किया, तो उसका वेतन कितना था 5,000 रुपया था। कार्य जब प्रारंभ किया तो कितना रुपया था 5,000 रुपया था। फिर इसी प्रकार से कितना वृद्धि होता है, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है। यानी कि 1996 रुपये में जो उसका वेतन बढ़ के कितना हो जाएगा 1996 में जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा 5,000 और प्लस कितना बढ़ जाएगा हमारा 200 रुपया और बढ़ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5,200 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से 1997 में कितना हो जाएगा 1997 में फिर 200 बढ़ेगा, तो जो हो 5,200 में क्या करेंगे 200 पुनः और बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 5,400 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 200 रुपया बढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि किस वर्ष में, यानी कि ऐसा कौन सा ईयर होगा जहाँ पे ये वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्या बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है। इसमें क्या है हमारा जो प्रथम पद आ गया वो यानी कि प्रथम वर्ष कितना है 5,000 है, और फिर दूसरे साल में कितना हो जा रहा है 5,200 हो जा रहा है, और तीसरे साल में कितना हो जा रहा है 5,000, तीसरे साल में कितना हो रहा है 5,400 हो जा रहा है। और ऐसा कौन सा साल होगा, यानी कि ऐसा कौन सा यन का मान जो होगा यानी कि वो कितना हो जाएगा हमारा 7,000 हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ से यन का मान निकालना है कि कितने साल बाद जो होगा ये वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो प्रथम पद ये बराबर हमारा कितना दे दिया है 5,000 दिया है, और जो सर्वांतर देख रहे हैं सभी में कितने का अंतर हो रहा है 200 का अंतर हो रहा है। तो डी बराबर कितना हो गया हमारा 200 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा एन दे दिया है, एन कितना दे दिया है 7,000 दे दिया है। अब हम क्या करेंगे एन का फार्मूला लगा देंगे। एन बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू 2। सभी लोग क्या करेंगे इस फार्मूले को याद कर लेंगे। तो एन कितना दिया है 7,000 दिया है, ए का मान कितना है हमारा 5,000 है, आप प्लस एन का मान निकालना है रहने देंगे, और डी का मान कितना दिया है 200 दिया है। इधर लाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा 7,000 माइनस में कितना आ जाएगा 5,000 इक्वल कितना बचा एन माइनस 1 इंटू 200। इसको रहने दीजिए, गुणा मत करिए। तो 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2,000 बचेगा, इक्वल किसके बराबर आएगा एन माइनस 1 इंटू 200 के बराबर। यहाँ पे ये भाग के रूप में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 2,000 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 200 इक्वल किसके बराबर आएगा एन माइनस 1 के बराबर। यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से हमारा 2 जीरो कट जाएगा, 2 से भाग करेंगे कितना 10 आ जाएगा। ये किसके बराबर आएगा एन माइनस 1 के बराबर। यहाँ से एन का मान निकालेंगे, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 आ गया। यानी कि जो 11 वर्ष बाद होगा उसका वेतन कितना हो जाएगा हमारा 700 हो जाएगा। तो सन पूछा है तो 1995 में हम क्या करेंगे 1995 में हम 11 वर्ष क्या करेंगे और जोड़ देंगे। तो 1995 में 11 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 1 6 9 1 10 9 1 10 के 0 यानी कि 2006 आ रहा है। अतः जो है सुब्बा राव का वेतन 2006
2006 में 2006 में कितना हो जाएगा, ये 7,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 7,000 होगा। एक क्वेश्चन 20 है, बोला है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यानी कि प्रत्येक सप्ताह में क्या की, 50 रुपया के साथ साथ में ये 17.5 रुपया और क्या की, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया है तो हमें क्या करना है, इस यन का मान ज्ञात करना कि कौन से सप्ताह में ये 207 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, दिया है कि प्रथम सप्ताह में वेतन कितना है उसका, प्रथम सप्ताह में बचत कितना की, 50 रुपये की। ठीक है। दूसरे सप्ताह में बचत कितना बचत की, 17.5 रुपया और बचत की। यानी कि अब हमारा कितना हो गया, 50 प्लस में 17.5 रुपया हो गया। इस प्रकार से हर सप्ताह में क्या होता जा रहा है, उसका जो वेतन है बढ़ता जा रहा है। तो पूछ रहा है कि 90वें सप्ताह में, यानी कि कौन से सप्ताह में जो उसका वेतन है वो 207, जो बचत है 207.5 रुपया होगा। ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है 50 और कितना बन रहा है, 50, 10, 67.5। इसी तरीके से क्या बन रहा है, हमारा श्रेणी बन रहा है कहाँ तक, 207.50 तक। ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमें पता चल गया कि इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है, 50 है। और जो हमारा डी का मान है, वो कितना रुपया बढ़ रहा है, 17.5 रुपया प्रति माह बढ़ रहा है। और कौन सा पद दे दिया है, ए अनवा पद हमारा दे दिया है, कितना दिया है, 207 रुपया 0.50, 207 क्या कितना दिया है, 207.50। हमें पूछा क्या है, इस यन का मान पूछा है। तो हमें क्या पता है, ए एन पता है फार्मूला, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे दिया है, 207.50। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा 50 हो जाएगा, प्लस में यन का मान हमें निकालना है -1, डी का मान कितना है 17.50। इधर से इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हमारा 100 कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 157.50 इक्वल कितना हो जाएगा, यन -1 और 17.5 डी। इधर से आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो 157.50 बटे में कितना हो जाएगा, 17.5 इक्वल कितना हो जाएगा, यन -1। इधर दशमलव क्या है, 2 स्थान पे है, इधर हमारा क्या है, 1 स्थान पे है। ठीक है। इधर कितना पे है, 2 स्थान पे है, इधर कितना है हमारा, 1 स्थान पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। तो नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, 157, 10 से गुणा करेंगे। एक क्वेश्चन 20 है, बोला है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यानी कि प्रत्येक सप्ताह में क्या की, 50 रुपया के साथ साथ में ये 17.5 रुपया और क्या की, बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया है तो हमें क्या करना है, इस यन का मान ज्ञात करना कि कौन से सप्ताह में ये 207 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, दिया है कि प्रथम सप्ताह में वेतन कितना है उसका, प्रथम सप्ताह में बचत कितना की, 50 रुपये की। ठीक है। दूसरे सप्ताह में बचत कितना बचत की, 17.5 रुपया और बचत की। यानी कि अब हमारा कितना हो गया, 50 प्लस में 17.5 रुपया हो गया। इस प्रकार से हर सप्ताह में क्या होता जा रहा है, उसका जो वेतन है बढ़ता जा रहा है। तो पूछ रहा है कि 90वें सप्ताह में, यानी कि कौन से सप्ताह में जो उसका वेतन है वो 207, जो बचत है 207.5 रुपया होगा। ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है 50 और कितना बन रहा है,
50, 10, 67.5। इसी तरीके से क्या बन रहा है हमारा श्रेणी बन रहा है कहाँ तक 207.50 तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमें पता चल गया कि इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 50 है, और जो हमारा डी का मान है, जो डी का मान है कितना रुपया बढ़ रहा है 17.5 रुपया प्रति माह बढ़ रहा है। और कौन सा पद दे दिया है, ए अनवा पद हमारा दे दिया है, कितना दिया है 207 रुपया दशमलव 50, 207 दशमलव क्या कितना दिया है 207.50। हमें पूछा क्या है, इस यन का मान पूछा है, तो हमें क्या पता है ए एन पता है, फार्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे दिया है 207.50। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा 50 हो जाएगा, प्लस में यन का मान हमें निकालना है -1, डी का मान कितना है 17.50। इधर से इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हमारा 100 कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, 157.50 इक्वल कितना हो जाएगा यन -1 और 17.5 डी। इधर से आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, तो 157.50 बटे में कितना हो जाएगा 17.5 इक्वल कितना हो जाएगा यन -1। इधर दशमलव क्या है 2 स्थान पे है, इधर हमारा क्या है 1 स्थान पे है। ठीक है, इधर कितना पे है 2 स्थान पे, इधर कितना है हमारा 1 स्थान पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 157, 10 से गुणा करेंगे। एक क्वेश्चन 20 है, बोला है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई, यानी कि प्रत्येक सप्ताह में क्या की 50 रुपया के साथ साथ में ये 17.5 रुपया और क्या की बढ़ाती गई। यदि 91वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया है, तो हमें क्या करना है इस यन का मान ज्ञात करना कि कौन से सप्ताह में ये 207 रुपया होता है। तो हम क्या करेंगे, दिया है कि प्रथम सप्ताह में वेतन कितना है उसका, प्रथम सप्ताह में बचत कितना की 50 रुपये की। ठीक है, दूसरे सप्ताह में बचत कितना बचत की 17.5 रुपया और बचत की, यानी कि अब हमारा कितना हो गया 50 प्लस में 17.5 रुपया हो गया। इस प्रकार से हर सप्ताह में क्या होता जा रहा है, उसका जो वेतन है बढ़ता जा रहा है। तो पूछ रहा है कि 91वें सप्ताह में, यानी कि कौन से सप्ताह में जो उसका वेतन है वो 207, जो बचत है 207.5 रुपया होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन रहा है, एक श्रेणी बन रहा है 50 और कितना बन रहा है 50, 10, 67.5। इसी तरीके से क्या बन रहा है हमारा श्रेणी बन रहा है कहाँ तक 207.50 तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद हमें पता चल गया कि इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है 50 है, और जो हमारा डी का मान है, जो डी का मान है कितना रुपया बढ़ रहा है 17.5 रुपया प्रति माह बढ़ रहा है। और कौन सा पद दे दिया है, ए अनवा पद हमारा दे दिया है, कितना दिया है 207 रुपया दशमलव 50, 207 दशमलव क्या कितना दिया है 207.50। हमें पूछा क्या है, इस यन का मान पूछा है, तो हमें क्या पता है ए एन पता है, फार्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे दिया है 207.50। इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मान हमारा 50 हो जाएगा, प्लस में यन का मान हमें निकालना है -1, डी का मान कितना है 17.50। इधर से इसको घटा देंगे तो घटाने पे कितना आ जाएगा हमारा, घटाएंगे तो हमारा 100 कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, 157.50 इक्वल कितना हो जाएगा यन -1 और 17.5 डी। इधर से आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, तो 157.50 बटे में कितना हो जाएगा 17.5 इक्वल कितना हो जाएगा यन -1। इधर दशमलव क्या है 2 स्थान पे है, इधर हमारा क्या है 1 स्थान पे है। ठीक है, इधर कितना पे है 2 स्थान पे है, इधर कितना है हमारा 1 स्थान पे है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऊपर दोनों में क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं।
तो नीचे ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 157। 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 जीरो और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 175 इक्वल कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ से ये जीरो हट जाएगा। भाग करेंगे तो हमारा ये 9 आ जाएगा इक्वल कितना हो जाएगा n-1। इधर घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 10 आ जाएगा। यानी कि 10वें महीने में, यानी कि 10वें सप्ताह में अतः रामकली का 10वें सप्ताह में वेतन 207.50 क्या हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।